स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, बच्चे बड़ों की बात सुनते नहीं हैं, तो ये उन सब पेरेंट्स के लिए, उन सब कपल्स के लिए एक आई ओपनर है कि इससे तो होगा ही नहीं। देखना, अब ये मैथ्स का एग्जाम है, ये डर जाएगा। शुरू से ऐसे ही है, हमारा बच्चा खाता ही नहीं है, कितना भी करो जंक फूड ही खाने की आदत है, आदत ही नहीं है अच्छा फूड खाने की। आप कभी सोचिएगा मैंने प्रेगनेंसी में किस समय और कैसा फूड खाया। मैं अब आपको एक प्रोसेस बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप सब लोग गर्भ संस्कार को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले नारी, एक नारी इतनी क्षमता रखती है कि वो इस समाज को बदल सकती है। ब्रह्मा जी के बाद अगर सृष्टि की रचना का कर्तव्य अगर किसी को दिया है तो वो एक नारी को दिया है। जानेंगे कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा गौर। मैं हील टू फिट की ओनर, गर्भ संस्कार एक्सपर्ट, वेलनेस और प्रेगनेंसी कोच हूँ। ब्रह्मा जी को हमेशा हमने एक सृष्टि की रचना के रचयिता के तौर पे देखा है। तो इसी तरह अगर आज हम एक नारी की बात करें तो एक नारी को भी वही दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो गर्भ में एक बच्चे का पालन पोषण करती है और उस समाज को एक सिटीजन, एक सदस्य, एक परिवार को एक आने वाला कुल दीपक देती है, वही हमारा समाज और हमारा देश बनाता है। तो आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के बारे में। तो गर्भ संस्कार के बारे में जानने से पहले मैं आप सबको एक चीज समझाना चाहूंगी, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। कभी भी कोई भी एक पौधा लगाने के लिए हमें किन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है? कोई भी एक पेड़ बड़ा होने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बहुत फलदारी पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है जिसने, तो उसके लिए हमें किन 3 चीजों की जरूरत होती है जिससे हमें एक अच्छा फलदारी पेड़ मिलता है? उसके लिए सबसे पहले हमें एक बीज की जरूरत होती है, एक खाद मिट्टी की जरूरत होती है, और फिर उसको पोषण करने के लिए हमें धूप और चारों तरफ अच्छा एनवायरनमेंट और एक पानी की जरूरत होती है। तो इसी तरीके से हम सब जो एक शिशु के रूप में एक हम अपने गर्भ में होते हैं किसी भी एक औरत के, तो हमें इन्हीं 3 चीजों से हम भी इस प्रकृति का पार्ट है और उसी तरीके से हम इस समाज में आगे बढ़ते हैं। गर्भ संस्कार एक गर्भ विद्या है जो एक हमें पाथ दिखाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आपको एक सुशील, एक इंटेलिजेंट, एक सुंदर, एक संस्कारिक और एक सारी बीमारियों से रहित स्वस्थ बच्चा हमें देने के लिए। जिस तरीके से माँ ये जो सोचती है, जो खाती है, जैसा वो पढ़ती है, जैसा वो देखती है, वो सब उसके आने वाले बच्चे का भविष्य तय कर रहा होता है। और वो जो लोग ये समझते हैं कि जैसा बच्चा मुझे हमारा आया है, ये जनरेशन खराब है, ये जनरेशन आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, बच्चे बड़ों की बात सुनते नहीं हैं, तो ये उन सब पेरेंट्स के लिए, उन सब कपल्स के लिए एक आई ओपनर है कि जनरेशन कभी खराब नहीं होती। जनरेशन खराब नहीं है, इट्स अ पेरेंटिंग जो बच्चा ग्रहण करता है अपनी आत्मा पे गर्भ से ही, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वही उसकी पर्सनालिटी बनाती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देने जाऊंगी। बार बार कोई बच्चा है, वो किसी चीज से डरता है, किसी चीज में कमजोर है, और हम बार बार एज अ पेरेंट ये बोलते हैं इससे तो होगा ही नहीं, देखना अब ये मैथ्स का एग्जाम है, ये डर जाएगा। शुरू से ऐसे ही है। आप बार 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 उसी सेम चीजों को रिपीट कर करके उसका वो संस्कार डरने वाला या लो कॉन्फिडेंस वाला संस्कार आप पक्का कर रहे हैं। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होना। तो ये जो गर्भ विद्या है, ये गर्भ विद्या को हम फीटस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसके थ्रू आप एक बहुत ही शारीरिक स्वस्थ और एक इंटेलिजेंट बच्चा, काम बच्चा, एक आप वैसा बच्चा जैसे आप विजुलाइज करते हैं वो पैदा कर सकते हैं। जब गर्भ संस्कार की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अभिमन्यु का। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में 5वें महीने में अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था, जब भगवान कृष्ण उसकी माँ को सिखा रहे थे।
जब वो बड़े हुए तब उन्हें वो चक्रव्यूह गर्भ में उन्होंने सीखा था, तो उन्हें याद आया और वो चक्रव्यूह में घुसे, क्योंकि वो सो गई थी तो वो बाहर निकलना नहीं सुन पाए थे। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो गर्भ संस्कार के योद्धाओं को दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं ये गर्भ संस्कार होता कैसे है और हम इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गर्भ संस्कार एक 3 पिलर्स हैं गर्भ संस्कार के, आचार, विचार और आहार। ये एक हमारी जीवन को दर्शाने की और हमारी बेसिक लिविंग के एक रूट्स जिसे बोल सकते हैं वो है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गर्भ आहार की। ये हम सबने सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। तो यही हमारे बच्चे के अंदर आता है, जैसा माँ खाती है गर्भ के दौरान, जैसा फूड हम खाते हैं, तामसिक फूड, सात्विक फूड, कैसे खाना, किसी चीज को डिसिप्लिन में खाना, सात्विक फूड खाना, ज्यादा तला भुना मसाले, कोई टाइम ना होना, जिस तरीके से अगर हम इसको रियल वर्ड से मैं कनेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हम जब गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं, आजकल की जो हमारी जनरेशन है या हमारी जो लाइफस्टाइल है हम सब माताओं की, जहां हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, तो उस समय हमारी नाइट शिफ्ट चल रही हैं, हमारे यूएस टाइमिंग पे हमारी माताएं काम कर रही हैं, बहुत दिक्कत है, दिन और रात दोनों का संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो सारी चीजों को किस तरीके से बैलेंस करना है, सही टाइम पे खाना, वो आपके बच्चे की के पोषण में और गर्भ में उसकी प्रवृत्ति को बनाता ही बनाता है। तो इसलिए सही टाइम पे खाना, और खाने का भी गर्भ संस्कार में एक तरीका है, किसी भी चीज को ग्रहण करके खाना। आप जब बच्चे से हर चीज बताकर खाते हैं, हर बच्चे को टेस्ट देकर खाते हैं, वो बच्चे की प्रवृत्ति में आएगा ही आएगा। ये सारी माताएं मेरे से रिलेट कर सकती हैं, जो ये हमेशा हम सुनते हैं बहुत कॉमनली, हमारा बच्चा खाता ही नहीं है, कितना भी करो जंक फूड ही खाने की आदत है, आदत ही नहीं है अच्छा फूड खाने की। आप कभी सोचिएगा, मैंने प्रेगनेंसी में किस समय और कैसा फूड खाया था? क्या हमने वही चीज खाई थी जो हमारी मम्मियां खाया करती थी पहले के जमाने में? वो उनका लाइफस्टाइल होता था। बट आजकल हमें 3 दिन हो जाए घर का खाना खाए, चौथे दिन हमें क्रेविंग होने लगती है, बाहर का खाना खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, जंक खाना है। फिर हम जनरेशन को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि मेरा बच्चा नहीं खाता है? तो ये है गर्भ आहार की पहचान। छठे और 7वें महीने से बच्चे के टेस्ट बर्ड और उसका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसकी इंटेलिजेंसी, न्यूरॉन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जब टेस्ट बर्ड डेवलप हो रहा है तो माँ को हर चीज बतानी है, देखो ये मैं हरी सब्जी खा रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, ये हम दोनों खाएंगे, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी। जब आप हर चीज को बच्चे को एक वाइब्रेशन देके, बच्चा जब आपको स्केच कर रहा है हर चीज, तो वो देखिए बच्चे के चित्त पे किस तरीके से आपके बच्चे के चित्त पे आएगी। फिर हम बात करते हैं आचार और विचार की, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गर्भ संस्कार का, माँ का सोच और माँ के पूरे दिन की दिनचर्या। ये इतना बड़ा प्रभाव डालती है एक बच्चे के चित्त पे, जो आने वाला फ्यूचर में उसकी पर्सनालिटी को और उसकी सक्सेस को डिफाइन करता है। आप ये समझिए, आपने 10 चीजें किसी ने आपको बोली, ऑफिस में हम गए, किसी ने हमें बोला कि ये तो तुमने नहीं करा है, तुम नहीं कर सकती हो। घर में आपको जज किया गया। क्या वो जजमेंट जिसने भी करा है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि वो मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसको लेकर और अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दूं? या वो मेरे, जब हमें पता है कि गर्भ में मेरा बच्चा मेरी हर चीज कैच कर रहा है, तो क्या वो थॉट, वो बात इतनी प्रायोरिटी की है कि मेरे बच्चे से बढ़कर है? वो थॉट प्रोसेस हमें गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान बदलना है। क्या प्रायोरिटी ऑफ थॉट रखना है, किस तरीके से मुझे रिएक्ट करना है। अगर, क्योंकि जब माँ को गुस्सा आता है या किसी बात पे माँ परेशान होती है, तो जो प्लेजेंटा के अंदर एक पानी है, बच्चा एक प्लेजेंटा में है, एक पानी में है, तो वो उसकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती है। हम सब कहाँ है, हम सबके चारों तरफ सेल्स हैं, हमारी आवाजें जो एक दूसरे को मिल रही है, वो क्या है, वो वाइब्रेशंस का आदान प्रदान है ना। तो उसी तरीके से उन्हीं तरंगों से बच्चा आपकी हर चीज कैच कर रहा है गर्भ के अंदर। तो जब माँ परेशान होती है
माँ किसी चीज के बारे में सोचती है, किसी के बारे में सोच रही है, वो बच्चे के मन में बैठना शुरू हो जाता है, वो बच्चे के चित्त में बैठना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होके किसी चीज बात पे, हर बात पे गुस्सा करता है, हर बात पे नाराज हो जाता है, किसी की नहीं सुनता, हम सब भूल जाते हैं कि हमने गर्भावस्था में किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया था। तो आज के टाइम में एक माँ का इमोशनली स्ट्रांग होना, एक इमोशनली स्ट्रांग बच्चे को पैदा करना हमारे आने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं, जिस तरीके से सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर तागार अगर हम बात करें साइकोलॉजिस्ट के पास, वो है टीनेज 8 से लेकर 18 साल के बच्चों की अगर हम बात करें, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, these things are getting very very common nowadays। तो इस चीज के लिए हमें अब खाली फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल डेवलपमेंट में खाली फोकस नहीं करना प्रेगनेंसी में कि मैं अच्छा खा लूं बस खाली, या मैं दवाइयाँ टाइम से ले लेती हूँ। हमें अपने मानसिक अवस्था के ऊपर बहुत काम करना है, जिससे हम आने वाली जनरेशन, आने वाली सोसाइटी को इमोशनली स्ट्रांग बच्चे दे सके, जो बच्चे किसी भी फेलियर्स को एक्सेप्ट कर सके, जो बच्चे किसी भी सिचुएशन को मेंटली स्ट्रांगली फेस कर सके। तो उसके लिए एक माँ का रोल बहुत बड़ा है। एक माँ ही है जो बच्चे के आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करती है, क्योंकि वो जो गर्भ में उसको संस्कार दे रही है, जो उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर रही है अपनी सोच से, अपने व्यवहारिकता से, वो सब बच्चे को एक इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा या इमोशनली वीक बनाएगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपना बच्चा कैसा चाहिए। फिर हम बात करते हैं गर्भ संवाद। ये गर्भ संवाद एक बहुत ही प्यारी चीज है। गर्भ संवाद है टॉकिंग टू द बेबी इनसाइड द वूम। अब आप सोच रहे होंगे टॉकिंग टू द बेबी इनसाइड द वूम, हाँ हमने भी बात करी थी अपने बच्चे से, हम बात करते थे कैसे हो, हमें तो बेटी ही चाहिए, और बेटी आप ऐसा मत करना, आप पापा की ये चीजें मत लेकर आना, आप मम्मा जैसे मत बनना। नहीं, हमें संस्कार देने हैं, पेरेंटिंग देनी है, एंड पेरेंट्स मीन मदर फादर बोथ, एंड पेरेंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द वूम इटसेल्फ। तो पेरेंटिंग कैसे देनी है, उसको मॉरल सिखाकर बच्चे को बात करनी है। गर्भ संवाद मतलब मदर और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है गर्भ संवाद। जब आप बच्चे से कॉन्शियसली उसकी आत्मा से शांत एक जगह बैठ के दिन में कनेक्ट करते हो और उस बच्चे के को अपने पेट पे सहलाते हुए फील करते हो, तो बच्चे का, ये कई वैज्ञानिकों ने, जब बच्चों का ब्रेन का एमआरआई और सीटी स्कैन कराया गया उन बच्चों का जिनकी माँओं ने ये प्रैक्टिस करी है गर्भ संवाद, जिनकी माँओं ने बच्चों के साथ गर्भ में ही एक बॉन्ड बनाया है, उनसे बात करके, उनसे कनेक्ट करके उनकी आत्मा से, उन बच्चों का न्यूरॉन डेवलपमेंट, उन बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा पाया गया। तो गर्भ संवाद की क्या क्या विधि हो सकती है? गर्भ संवाद बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, जो आप सब अपने घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा म्यूजिक सुनना। हम सब जानते हैं अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हम सबके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो एक अच्छे मंत्र चैंटिंग, अच्छे मंत्र, अच्छे गाने सुनना, अच्छा म्यूजिक सुनना, जो बच्चे की ब्रेन को डेवलप करता है और बच्चे का विकास, जो बच्चे के एक कहते हैं ना हैप्पी बच्चा पैदा करने के लिए जो होता है वो पैदा करता है। इसी तरीके से उसको अच्छी स्टोरी सुनाना, मॉरल स्टोरी सुनाना, किसी भी योद्धा की स्टोरी सुनाना। जैसा आप विजुलाइज करोगे मेरा बच्चा गर्भ में मुझे ऐसे सुन रहा है, मैं अपना बच्चे को इस तरीके से इमेजिन कर रही हूँ, वो सब कुछ आपके बच्चे के चित्त में बैठ रहा है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी कंटेंट को देखना, उसके अलावा चारों तरफ का माहौल खुशनुमा रखना। वहाँ आता है परिवार का रोल, हस्बैंड का रोल, कि माँ का चारों तरफ का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एनवायरनमेंट को खुश रखना। जैसे मैंने बताया था,
एक सैपलिंग को लगाने के लिए, एक पौधे को लगाने के लिए बीज चाहिए जो है फादर के स्पर्म्स, एक सॉइल चाहिए जो है माँ का वूफ, गर्भ, और एक चारों तरफ का एनवायरनमेंट, फूड फॉर द सॉइल, फूड फॉर द सोल एंड फूड फॉर द बॉडी। खाना जो शरीर के लिए, और ये जो संवाद है और जो ये गर्भ संस्कार की जो टेक्निक्स है वो क्या कर रही है, वो आत्मा का खाना है जो बच्चे को शारीरिक के साथ मानसिक बल देकर पैदा करता है। और इसमें आता है सब कुछ आपकी पेरेंटिंग है। ये स्टार्ट होता है जब आप प्लानिंग करते हैं फैमिली की। उस समय बीज संस्कार जिसको हम बोलते हैं कि माँ बाप का कैसी बॉडी फिजिकली फिट है, माँ बाप कैसे मेंटली फिट हैं, उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, और वो किस तरीके से अपने बच्चे का आह्वान कर रहे हैं, उस आत्मा जो आने वाली है उनके जिंदगी में, वो आह्वान कर रहे हैं, वो है बीज संस्कार। तो ये गर्भ संस्कार स्टार्ट हो जाता है जब एक कपल बच्चे की प्लानिंग करता है। और ये हमने अभी बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है, और ये मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप बीज संस्कार करते हैं, आप इस तरह से अपना लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस करते हैं, एक अच्छी डिसिप्लिन, इमोशनली हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो जिन महिलाओं को कोई शारीरिक परेशानी है जिस वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही है नेचुरली, और उनको आर्टिफिशियली आईवीएफ या आईयूआई के थ्रू जाना पड़ रहा है, तो आईवीएफ के भी जो चांसेस हैं वो बीज संस्कार के थ्रू और गर्भ संस्कार के थ्रू ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने बहुत सारे अभी वैज्ञानिकों ने प्रूव करा है कि आईवीएफ और आईयूएफ के चांसेस ऑफ सक्सेस आल्सो इंक्रीज विद द प्रैक्टिस ऑफ बीज संस्कार। मैं अब आपको एक प्रोसेस बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप सब लोग गर्भ संस्कार को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठना, उठते ही एक माँ को सबसे पहले बच्चे के साथ कनेक्ट करना, बच्चे को गुड मॉर्निंग कहना, बच्चे को टाइम डे का ओरिएंटेशन देना, क्योंकि आत्मा सब सुन रही है, सब समझती है आत्मा। उसके बाद आप एक बच्चे को बताएंगे कि अब हम सुबह हो गई है, अब हम खाना खाएंगे, अब नाश्ता करेंगे। आप बच्चे को ओरिएंटेशन दोगे अपने पूरे दिन का, उससे क्या होगा, बच्चा कनेक्टेड फील करता है। जब 9 महीने वो गर्भ में होता है तो गर्भ एक नरक है, क्योंकि वो सब कुछ इतना डार्क है, और वो अपना पिछला जन्म भी याद कर रहा है। तो वो माँ का जो उसको प्यार मिलता है इस तरीके से, तो वो जो बॉन्डिंग अपने वो नए परिवार और नए गर्भ में वो महसूस करता है, वो एक हैप्पी चाइल्ड पैदा करता है। उसके बाद आपने जो खाया, आपने अपना सही टाइम पे, सबसे पहले अपना जो भी दिन की शुरुआत करेंगे खाने की, वो हम शुरुआत करेंगे कोई भी मदर अर्थ के फूड से, जैसे कि हम कोई भी फल से, नारियल पानी हुआ या फिर ड्राई फ्रूट्स हुए, हम उनसे शुरुआत करेंगे। हमें चाय नहीं पीनी है, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पीनी है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं। हम अपने बच्चे के टाइम पे हम वो प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगे। उसके बाद आप अपना रूटीन शुरू करिए। उसके बाद हमारे गर्भ संस्कार में बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, पॉजिटिव मदर को एंगेज करने के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बच्चे के बारे, मतलब जैसे कि हम बनाते हैं, आप इमेजिन करिए, ड्रॉ करिए कि आपको कैसी बच्चे की सुपर बेबी ड्रॉ करिए, सुपर मॉम ड्रॉ करिए, कि जिसको आप अपने बेड पे अपने सामने लगा सके, कि रोज आप देखेंगे तो आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि यस मम्मा, बेबीज मदर इज अ कॉन्फिडेंट सोल, बेबी इज as intelligent as father, my baby is a divine soul। ये सब चीजें आपको, जब आप छोटी छोटी किसी एक्सपर्ट, गर्भ संस्कार के एक्सपर्ट के अंडर में जाते हैं, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे गर्भ संवाद करने की मेडिटेशंस हैं, स्पेसिफिक मेडिटेशंस हैं जो मदर और बेबी का कनेक्शन कराया जाता है। ब्रेन जिम एक्टिविटीज होती हैं जो 6ठे और 7वें महीने में हम कराते हैं, जिसमें बच्चे का राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर को और भी ज़्यादा हम इन्हांस करते हैं, उसके डेवलपमेंट को। त्राटक क्रियाज होती है जो मदर और बच्चे का फोकस बढ़ाती है, क्योंकि आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता चला जा रहा है।
इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे विजुअलाइजेशंस, मेडिटेशंस हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को विजुअलाइज कराती, जो मदर के लिए बहुत इजी होता है लेबर को कोप अप करना बहुत पॉजिटिव और हेल्दी वे में। तो ये इतना प्यारा एक जिसको बोल सकते हैं फीटस ट्रेनिंग प्रोग्राम है वूम के अंदर, गर्भ संस्कार, गर्भ विद्या जिसको हम बोलते हैं, जो आने वाली जनरेशन के लिए हमें अगर अच्छा एक समाज बनाना है तो हमें गर्भ में ही ये पेरेंटिंग देनी होगी। गर्भ से ही इस समाज को अच्छा एक नारी ही कर सकती है। आज हम जोश टॉक आशा के इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं उन सब औरतों को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप आने वाली जनरेशन अच्छा करना चाहते हैं, एक समाज को अच्छा नागरिक देना चाहते हैं और एक समाज को बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, तो एक अच्छा नागरिक दीजिए। गर्भ से ही संस्कार शुरू करिए और गर्भ के संस्कार जब ही अच्छे होंगे जब हम खुद को बदलेंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारा आचार विचार आहार ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अच्छा होगा। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।